नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर के रिवीजन सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए हम आते हैं सीधा मुद्दे की बात पर। सर रिवीजन क्लास है, अर्थात कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराना हमारा उद्देश्य है। मगर इसमें 10 क्वेश्चन हम करवाते हैं। सर राज्य व्यवस्था पॉलिटी का ये वीडियो नंबर 23 है। टॉपिक है आपका शासन प्रणाली पार्ट 5। ठीक है सर, ये सिर्फ इन्हीं एग्जाम्स के लिए ही नहीं, पूरे भारत में जहाँ भी संविधान पूछा जाता है सबके लिए जरूरी है। सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे ये आपको देखने मिलता है। आइए सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं टोटल 10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। क्वेश्चन देखिए, उसका ऑप्शन देखिए, पॉज कीजिए, कमेंट में जाइए, आंसर टाइप कीजिए, फिर प्ले करके देखिए आपका क्या आपका आंसर सही है या आपको खुद से खुद का जजमेंट करना है। ठीक, हाँ सर, क्योंकि आप गलत टाइप करेंगे फिर सही आंसर देखेंगे तो आपको हमेशा वो याद रहने वाला है ना। हाँ सर, क्योंकि आपको अपना थॉट प्रोसेस पता चल जाएगा। और लास्ट में बताएंगे कि 10 में से आपके कितने सही हुए। उसके आधार पे हम आपके लिए देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों की गलतियां हो रही है, तो हम उनके लिए कुछ अच्छा प्लान करेंगे। इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। 10 में से अगर आपके 7 सही हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति पे हैं, तैयारी करते रहिए, उसको बढ़ाते रहिए। 7 से 1 भी कम हो रहा है, 6, 5, 4, 3 कुछ भी, तो आपको अपनी मेहनत को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, अन्यथा आप किसी पोस्ट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, किसी पद के हकदार नहीं बन पाएंगे। आइए इसलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए को कथन से दर्शाते हैं, आर कारण है। ठीक, हाँ सर, कथन को ए से दर्शा रहे हैं, कारण वार से। चलिए, कथन है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है। तो राजनीतिक दल लोकतंत्र का जीवन रक्त है। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन देखने मिलता है एग्जाम में। हाँ सर, तो हम बताए ना, हमारे एनालाइजर का खासियत यही है कि हम उन कोचिंग की तरह नहीं है जो एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, उसका तो अपने पुस्तक में छाप दिया, बोले कि देखिए मेरे पुस्तक से आया था। नहीं, हम एग्जाम से आने से पहले ही पढ़ा देते हैं ताकि बच्चे एग्जाम में आंसर करके आए, है ना। चलिए, तो राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है, ये कथन है। कारण देखिए, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। आइए ऑप्शन पे आते हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। आइए आंसर पे हम आते हैं। सर उसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण देता है। अर्थात लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है ना। हाँ सर, चलिए, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन था, बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। क्या अंतर्निहित है दोस्तों, बताइए। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, या देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। ठीक, हाँ सर, तो गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। आंसर है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। यही उस गणतंत्र का मतलब होता है कि हमारे देश का जो सर्वोच्च लीडर आपको बैठ रहा है, अर्थात राष्ट्रपति, वो भी जनता द्वारा ही निर्वाचित है ना। हाँ सर, क्योंकि उसको भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं ना। हाँ सर, चलिए, अर्थात जैसे माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी बैठे हैं तो कल कोविंद जी ये नहीं बोल सकते कि अब मेरा बेटा बैठेगा मैं राष्ट्रपति की सीट पे, है ना। हाँ सर, वो हर बार हम चुनते हैं, हमको जिनको बैठाना है उनको बैठाते हैं, ये बात। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने, केसीवीआर ने, सर आइवर जेनिंग्स ने, या डी बसु ने? सीधा आंसर पे आते हैं। क्या? सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद, जी ऑस्टिन। ठीक, याद रखना है। हाँ सर, सहकारी संघवाद, जी ऑस्टिन और जी ऑस्टिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? हेरोल्ड लास्की ने, आइवर जेनिंग्स ने, लॉर्ड ब्राइस ने, केसीवीआर ने? ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने मिलता है, आप कहीं पढ़े नहीं रहते हैं, तो इतना इजी क्वेश्चन भी जो एक नजर में देख के बनना चाहिए वो छूट जाता है। मगर यहाँ पढ़ेंगे एनालाइजर में और एग्जाम में भी आप बना के आएंगे। इसका आंसर दोस्तों केसीवीआर ने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। किसने? केसीवीआर ने, वियर ने। हाँ सर, वियर से व्हील चेयर याद रख लीजिए। व्हील चेयर में सर पता है आपको कि आधा चक्का होता है, फिर उसको अपने हाथ से रगड़ना पड़ता है करके। ठीक, हाँ सर, चलिए, इसलिए अर्ध संघात्मक से याद रहेगा आपको आपका व्हील चेयर। चलिए सर, ये हमारा 1 ईयर प्लान है। 1 ईयर प्लान मतलब पूरे 1 साल के लिए, 12 माह के लिए, 12 महीने के लिए आपको पूरा वीडियो कोर्स देखने मिलेगा, पूरा पीडीएफ मिलेगा, अर्थात नोट्स मिलेगा उसका। उसमें आपको नोट्स बनाने का टेंशन खत्म, वीडियो से सीखिए कॉन्सेप्ट, और पीडीएफ जो नोट्स मिले उसमें केवल हाईलाइट कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज मिलेगा जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट आप सीखेंगे, थ्योरी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं आप ये सीखेंगे, और उसके टेस्ट देके भी रिविजन कर लेंगे पूरा। हाँ सर, ये आपको अलग अलग कैटेगरी में उसके अलग अलग प्राइस है, आप देख रहे हैं। हाँ सर, इस पूरे कंडीशन केस में मैं बस ये बोलूंगा कि 50 शुरू के 50 विद्यार्थियों को
केवल 2199 रुपये में कोर्स मिल रहा था, 200 रुपये से भी कम के महीने के खर्चे में मिल रहा है, तो ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे हमको ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। और ये बता दूं, एक समय पे मैं भी एनालाइजर का स्टूडेंट रह चुका हूँ, है ना। मैं यहाँ से कोर्स प्रॉपर लेकर पढ़ता था, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ इसलिए नहीं, अपने आप को कैसे विश्वास दिलाऊं, मैं अपनी कसम खा के बता रहा हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे हाई क्वालिटी का जो टेस्ट सीरीज देते हैं ना, वो एनालाइजर देते थे। तो वो एक समय था जब सिर्फ टेस्ट सीरीज पे काम करता था एनालाइजर। आज एनालाइजर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया, आज वीडियो कोर्स दे रहा है, और वो भी सबसे हाई क्वालिटी का दे रहा है। तो इस बात का याद रखिए कि जब सबसे हाई क्वालिटी का टेस्ट सीरीज क्यों होता था, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पहला प्लेटफॉर्म था एनालाइजर, जो डिस्क्रिप्टिव आपका टेस्ट सीरीज देता है, अर्थात क्वेश्चन, उसका आंसर, फिर उसके नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन देता है, जिससे आपको पूरे महत्वपूर्ण तथ्य कंप्लीट हो जाते हैं। अर्थात बहुत ही उच्च कोटि का टेस्ट सीरीज डिजाइन करता है हमेशा एनालाइजर, शुरुआत से ही। और तब से मैं इनके विद्यार्थी रहा हूँ। जब इनके टेस्ट सीरीज का रेट था 199, केवल सिर्फ 199 रुपये, तब से मैं टेस्ट सीरीज लेकर के पढ़ते आया हूँ। समझ में आया बात? हाँ सर। और आज वहीं पे मैं जॉब कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज आप सबके सामने बात पहली बार रख रहा हूँ मंच पे मैं। आइए, तो इंस्टॉलमेंट का भी फैसिलिटी उपलब्ध हुई है, 999 रुपये केवल दे करके आप अपने कोर्स को शुरुआत कर सकते हैं, पढ़ाई की दुनिया में पहला कदम रख सकते हैं। ठीक, चलिए, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो ये सब कोर्स लिए हैं, उनको केवल 999 रुपये में पूरा कोर्स मिल जाएगा, जो पीछे आप देखे हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन पे। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप इस नंबर पे करके आप पूछ लेंगे। चलिए हम सीधे आते हैं मुद्दे पर। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? तो भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है ना? हाँ सर, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। हाँ सर, ये तो बात हमको पता ही है। ये बात किसने कहा था? बी.आर. अम्बेडकर ने, एम.पी. पायली ने, अलेक्जेंड्रोविक्स ने, या के.सी. वियर ने? के.सी. वियर ने तो अर्थसंघात्मक कहा था। हाँ सर, हमको पता है। आइए देखते हैं इसका किसने कहा था। के.सी. वियर ने कहा था आपके, है ना? हाँ सर, क्या कहा था कि भैया आपका कठोर और लचीला दोनों टाइप का है, के.सी. वियर ने कहा था। सर आपका व्हील चेयर वाला भी जो बात होता है, व्हील चेयर वाला अर्धसंघात्मक है, ये भी आपके के.सी. वियर ने कहा था। दोनों बात याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? डी.डी. बसु जी का, के.एम. मुंशी जी का, भीमराव अम्बेडकर जी का, ए.के. अय्यर जी का? आंसर दोस्तों भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था, जिन्होंने खुद संविधान को बनाया, कि किसी तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। तो भाई जो उसको बनाने वाले हैं वही बताएंगे ना कि तंग ढांचे में डाले हैं नहीं। इसलिए आपको याद आएगा कि बनाने वाले थे भैया भीमराव अम्बेडकर जी, क्योंकि उस कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए उनको क्रेडिट जाता है, इसलिए आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? ठीक, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? ऐसा लाइन आपको पूछे तो बताएंगे हर्बर्ट साइमन ने, ड्वाइट वाल्डो ने, फ्रैंक मेरिनी ने, F.W. ग्रिग्स ने। आप इस तरीके के क्वेश्चन नॉर्मल आप किसी कोचिंग पढ़ते होंगे, ऑफलाइन भी पढ़े होंगे, आप अच्छे कोचिंग पढ़े होंगे, नामी गिरामी, ऐसे चीजों का तैयारी कोई नहीं करवाता है दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक सीधा क्वेश्चन आएगा, एक बार में आंसर आपको पता होगा तो एक बार में आप टिक करेंगे, आगे निकल जाएंगे, कम सेकंड में पक्का नंबर देके जाता है आपको। मगर इसकी तैयारी नहीं करवाते हैं, पढ़ाते ही नहीं सीक्वेंस में। हम तो ऑब्जेक्टिव सेशन में इतना सीक्वेंसली पढ़ा रहे हैं, वो आप सोचिए, जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है, उसमें से जो महत्वपूर्ण चीज है वो, तो इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए दोस्तों। तो इसका आंसर है हर्बर्ट साइमन ने कहा था, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो वो किया स्वीकार हर्बर्ट साइमन ने। ठीक, हाँ सर, जैसे हमने साइमन गो बैक कहा, साइमन को हमने अस्वीकार कर दिया, ऐसे करके आपको याद रहेगा। हाँ सर, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। ठीक, बताएंगे आप क्या बताना है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? दोनों के बीच प्रॉपर सबसे अच्छा संबंध कौन सा, ये बताइए। सबसे अच्छा संबंध है आपका सर, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है ना? हाँ सर, अर्थात आपकी स्वाधीनता बनाए रखने के लिए नियम कानून बना रहना जरूरी है। बिना नियम कानून के आपकी स्वाधीनता बनी नहीं रहेगी, इसलिए विधि नहीं तो स्वाधीनता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? ठीक सर, आइए, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स, फ्रैंक मेरिनी,
एल्टन मेयो, गैबलर ऑसबॉर्न, है ना। तो विकास प्रशासन की अवधारणा किसकी थी? तो थी आपकी सर मान लीजिए फ्रेड डब्ल्यू रिक्स की, है ना। हाँ सर, ठीक, हाँ सर। तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, FWR, तो विकास प्रशासन की अवधारणा थी फ्रेड डब्ल्यू रिक्स की, ठीक, हाँ सर। कैसे आता है सर? प्रशासन में प्र आता है, यहाँ पर देखिए रिक्स में र की मात्रा आ रही है, फ्रेड में र की मात्रा आ रही है सर, क्या भी याद रखेंगे? हाँ सर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? हर्बर्ट साइमन है, पॉल एच लबी है, या सर जोसिया स्टाम्प है, या हेनरी फेयोल है? बताइए दोस्तों आंसर। दोस्तों इसका क्या, कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो दोनों समानताओं का समर्थक है आपका हेनरी फेयोल, ठीक, हाँ सर। फिनाइल से याद रखेंगे, फिनाइल समान रूप से कीटाणुओं का नष्ट करता है सर, क्या याद रखेंगे? तो समान रूप से कीटाणु का नष्ट करेगा फिनाइल करके आप याद रख सकते हैं, ठीक, हाँ सर। चलिए आपका सेशन समाप्त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।